गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस.जेड. अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमरकंटक हेल्थ सेंटर पे। दोस्तों, आज काफी दिन के बाद मैं आप सबके सामने में आया हूं एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। काफी वक्त से इस टॉपिक पे मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनना चाहिए, काफी मेहनत भी लगी इसके पीछे बनाने के लिए। आज का टॉपिक है दोस्तों इनफर्टिलिटी या बोले तो बांझपन। ये एक कॉमन शब्द है, हम सब लोग इस शब्द से बखूबी वाकिफ हैं कि इनफर्टिलिटी या बांझपन क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको उन पेशेंट से रूबरू करवाऊंगा जो कि इस समस्या से पीड़ित थे और उसके बाद वो उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से किस तरीके से वो अपनी इनफर्टिलिटी को दूर कर पाए और आज वो संतान सुख की प्राप्ति उनके पास में है, आज उनके बच्चे हैं और हेल्दी हो गए। तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी क्या होती है, बांझपन क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कोई अगर जो है युवती 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है, उसके बाद भी वो गर्भ धारण नहीं कर पाती या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी या बांझपन बोलते हैं। दोस्तों, एक वर्ल्ड लेवल पे एक आंकड़ा आया है जिसमें 5 से 20% यानी 5 से 20% जो है ये फीमेल इनफर्टिलिटी मौजूद होती है और सबसे ज्यादा जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका एक गरीब देश है, थोड़ी काफी वहां की जो पॉपुलेशन है काफी पुअर है, न्यूट्रिशन की काफी कमी है, जिसकी वजह से फीमेल जो है इनफर्टिलिटी का शिकार होती है। अगर बात की जाए इसके टाइप्स के बारे में, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोस्तों, प्राइमरी जो टाइप होता है उसमें लेडी या फीमेल जो है एक बार भी कंसीव नहीं होती या नहीं हुई होती है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। जो दूसरा जो इसका टाइप है वो है सेकेंडरी, कि एक फीमेल जो है, एक युवती जो है वो कंसीव हुई, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसके बाद से वो कंसीव नहीं हो रही, उसके बाद से वो बांझ हो गई है। तो ये दूसरा सेकेंडरी टाइप है और ज्यादातर जो है लगभग 70 से 80% जो है ये सेकेंडरी जो है इनफर्टिलिटी में आते हैं, सेकेंडरी टाइप में आते हैं और 20 से 30% जो है प्राइमरी में। आज मैं आप दोनों तरीके की इनफर्टिलिटी से आपको मिलवाऊंगा, पेशेंट्स को दिखाऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों, अगर इसके कॉजेस के बारे में बात की जाए कि किस कारणों की वजह से जो है इनफर्टिलिटी होती है या किस कारणों की वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों कि इसमें जो ओवरीज होती है, जो कि एक बहुत मेन रोल अदा है उसका प्रेग्नेंट के लिए, ओवरीज यानी कि अंडाशय, उसमें खामियां पैदा हो जाएं, जैसे कि पीसीओडी ट्यूमर हो जाए, चॉकलेट सिस्ट हो जाए, या उसका ओवरी का सही तरीके से डेवलपमेंट ना हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। उसके बाद अगर बात की जाए तो पेल्विक एडिजेंस यानी कि जो पेल्विक जो हिस्सा है, जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में पोथा भी बोलते हैं, वो सही तरीके से डेवलप ना हो या जो है चिप उसकी मसल्स जो है चिपकी हुई रहे, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। तीसरा जो कॉज है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो यूट्रस की जो लेयर होती है उसमें म्यूकस जम जाता है, जिसकी वजह से भी जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती और ये 12% होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ कारण ऐसे रहते हैं, एक तो प्रोलैक्टिनेमिया भी एक कारण है, जिसमें ब्लड में जो है प्रोलैक्टिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी कंसीव नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। एक और कारण है ट्यूबल ब्लॉक, जो पार्शियली भी ब्लॉक हो सकता है या कंप्लीटली भी ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, जो भी एक बहुत कॉमन कॉज है। और ये जो ट्यूबल ब्लॉक जो है ये बहुत सारी वजह से हो सकता है। उसके अलावा कुछ जो है एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, जैसे कोई अगर लेडी बहुत ज्यादा स्मोकिंग की एडिक्ट है, बहुत ज्यादा धूम्रपान करती है, तो वो भी प्रेग्नेंट होने से रुकावट आएगी उसमें भी। या जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन, शराब बहुत ज्यादा पीती है कोई लेडी, तो वो भी जो है उसका प्रेगनेंसी को रोकने से उसको जो है बाधा आएगी। या फिर एक मानसिक तनाव, एक लेडी बहुत लंबे समय तक जो है मानसिक तनाव में अपनी जिंदगी गुजारी है, एक लेडी बहुत वक्त तक डिप्रेशन में रही है, जिसकी वजह से भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ये एक एनवायरमेंटल कॉज है। कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, यानी कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब चीजें सही है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, तो उसको अनएक्सप्लेन्ड में रखा गया है। और अगर बात की जाए तो कुछ एक कॉजेज और होते हैं, जैसे कि थायराइडिज्म, जो आज की डेट में कॉमन कॉज है कि थायराइडिज्म यानी थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाना, खून की कमी की वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आना, या माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की जो महिलाएं शिकार रहती हैं वो भी प्रेगनेंसी भी उनकी भी रुकावट आती है।
बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत भी इसमें आ सकती है। अब ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात की जाए, इसके उपचार के बारे में अगर बात की जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं कि मेडिसिन दवाओं के थ्रू भी इसको जो है ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो प्रेगनेंसी के लिए, जो इनफर्टिलिटी को डील करने के लिए यूज होती हैं। बहुत सारी दवाएं हैं, हालांकि वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या टोटलिटी के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के नाम मैं आपको बता सकता हूं। उफॉर्बिनम है, लेकेसिस है, मेडोरिनम है, ट्यूबरकुलिनम है, सीपिया है, पल्साटिला है, नेट्रम्यूर, आयोडियम है। ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, पीसीओडी में बहुत कारगर हैं। तो दोस्तों अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो इसको अगर पेशेंट को सही तरीके से डील किया जाए तो आप किसी भी इनफर्टिलिटी केस को बहुत ही अच्छी तरीके से या तो मैनेज कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। पीसीओडी 100% क्योरेबल है। यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है वो भी क्योरेबल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी या उसको बोलना चाहिए कि जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो किस प्रकार से मेडिसिन को रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से भी इसकी ट्रीटमेंट को देखा जा सकता है। दोस्तों ये जो पहला मैं आपको केस दिखाने वाला हूं, ये केस मेरे पास में 2 साल पहले आई थी। ये लेडी, ये जो आप देख पा रहे हैं फोटो में, और ये 2 साल पहले इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आई थी। इसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने दवा दी, 1 से 2 बार ये आई। उसके बाद ये आज 2 से 2.5 साल के बाद में एक बच्चे को लेकर के आई। जब ये लेडी, और जब मैंने इसका केस निकाला तो मुझे पता चला कि ये 2 साल पहले मेरे पास इनफर्टिलिटी के केस के लिए आई थी, लेकिन आज ये बच्चा लेकर आई जिसका सर्दी का ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पहुंची है ये। तो दोस्तों हम देख सकते हैं किस तरीके से ये होम्योपैथी कारगर है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ये दूसरा केस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो केस है ये एक लेडी का था जिनको 11 साल हो गए थे शादी को, और इनका एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं हो रही थी। ये प्राइमरी के लिए आए थे यहाँ पर बच्चे के इलाज के लिए आया था। बच्चे नहीं हो रहा था, 12 साल करीब हो गया था शादी के, तो और कई जगह इलाज करवाया और तो कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आया तो उसके बच्ची हुई है जी। कहाँ आप इलाज करवाए थे या कहाँ आपने दिखाया था? नहीं, बिलासपुर में जितनी मैडम यहाँ पर दिखाए थे और आया तिल्दा तक गए थे हम लोग दिखाने जी। उसके बाद फिर यहाँ दिखाए जी। और फिर आपको यहाँ का किसने बताया था और यहाँ पे आने के बाद? नहीं, हम लोग पेंड्रा में ही ये रहते हैं, तो वहाँ से पेंड्रा से पता चला था कि हमारे भाई साले की जो बीवी थी वो बात करके आई थी, तो बोले ना यहाँ भेजने के लिए, तो फिर इनके पास हम आ करके दिखाए जी। और उसके बाद फिर आपको क्या फ़र्क मिला यहाँ से? यहाँ से फ़र्क बहुत हुआ कि बच्ची हुई और तो सामने है। क्या तकलीफ हो रही थी आपको? मेरे बच्चे की मूवमेंट नहीं होती थी, उसमें हार्ट बीट वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, बस एक गोला टाइप का हो जाता था। अच्छा, मतलब कि प्रेगनेंसी प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप? प्रॉपर तरीके से नहीं, प्रेगनेंसी तो आती थी पर प्रॉपर नहीं हो पाती थी। अच्छा, क्या होता था उसमें? हार्ट बीट ना आना और बच्चे में कुछ भी मूवमेंट ना। कितने बार हुआ? 2 बार। एबॉर्शन हुआ था क्या? हाँ, एबॉर्शन, दोनों बार एबॉर्शन। एक बार एबॉर्शन हुआ, दूसरी बार करवाना पड़ा। अच्छा, पहली बार जब एबॉर्शन हुआ तो अपने आप हुआ था? वो अपने आप। कितने महीने की प्रेगनेंसी में हुआ था? लगभग 2 महीना। 2 महीना। उसके बाद फिर दूसरी बार कंसीव फिर कितनी देर बाद हुआ, कितने दिन बाद हुआ? उसके बाद दूसरे कंसीव हुआ होगा लगभग 7-8 महीना। 7-8 महीने के बाद। अच्छा, और उसके बाद फिर वो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आया? उसमें भी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट बीट ना आना। अच्छा, और फिर उसके बाद? उसके बाद फिर 2-3 महीने में मैंने आपके यहाँ दवाई ली और उसके बाद फिर बच्चा एकदम सक्सेसफुल पूरी तरह से अच्छा पूरी सा तरीके हेल्दी, से अच्छा। कोई कॉम्प्लिकेशन है? ट्रैवल वगैरह सब करने के बाद भी बच्चा कोई नुकसान नहीं हुआ इसे। मतलब 3 साल, शादी के 3 साल हो गए आपने बताया, जैसा कि 3 साल के बाद में तीसरी प्रेगनेंसी जो आपकी ठहरी ये दवा लेने के बाद, बिल्कुल, तो वो एकदम बहुत अच्छी, बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल हुई और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा, और अभी आप इस इलाज से खुश हैं? जी बिल्कुल। क्या तकलीफ थी आपको? पीरियड नहीं रुक रहे थे। बच्चा नहीं हो रहा था जी। कितने साल से? 4 साल हो गए, 29 नवंबर को 4 साल हो गए। शादी को 4 साल हो गए जी। और एक बार भी बच्चा नहीं रुका? नहीं। ठीक है, तो 4 साल से लगातार इलाज चल रहा था? जी, 1.5-2 साल की है इलाज। अच्छा, तो भी नहीं हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद? फिर वही पता चला आपके बारे में, फिर यहाँ है जी। तो कितने दिन इलाज किया यहाँ पर? ये 21 तारीख को 1 महीना हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आराम लगा। अच्छा, तो फिर टेस्ट करवाया तो टेस्ट में पॉजिटिव आया? जी। अभी कितने महीने की प्रेगनेंसी है? अभी 1.5 महीने। चलिए, खुश हैं आप? जी, बहुत ज़्यादा।